पंजाब की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां आप सरकार के दिग्गज मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दाविश दी है। आज सुबह 7 बजे से ही लुधियाना, जालंधर, गुरुग्राम और चंडीगढ़ सहित कुल 13 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ये पूरी कार्रवाई जमीन सौदे में धांधली और नियमों को ताक पर रखकर CLU कराने के आरोपों के तहत की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई में मंत्री के बिजनेस पार्टनर हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल भी जांच के घेरे में हैं। इधर रेड की खबर मिलते ही पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सब पकड़े जाएंगे। हालांकि मंत्री संजीव अरोड़ा का कहना है कि वे जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है। आज संजीव अरोड़ा जी के घर पे इस समय ईडी की रेड चल रही है। संजीव अरोड़ा जी हमारे बिजली मंत्री हैं, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं। बुरी तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया था बाई इलेक्शन में लुधियाना से, तो आज वो भी दागी हो गए। मतलब क्या है? मतलब है बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, क्योंकि इनको तो 117 बंदे नहीं मिल रहे। इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को, तो वो कह रही है ईडी भेज के डराओ, जा तो तुम लड़ो ना, जा हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। तो बहुत ही खतरनाक रुझान है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का जो डंडा चलता है और निकलता कुछ भी नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी भी नहीं कहूंगा मैं, मुकदमा ही नहीं शुरू हो सकता उन दस्तावेजों को के आधार पर। इसका मतलब इतना झूठा केस था कि मुकदमा ही नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं एक बार अंदर कर दो, बाद में इलेक्शन होने दो, फिर देखते हैं बाद में क्या। देखिए, सबसे पहले हमारे राज्यसभा मेंबर मित्तल साहब, अशोक मित्तल जी के खिलाफ, अब हमारे कैबिनेट के कलीग संजीव अरोड़ा जी के खिलाफ लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी वो ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि जहां भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शन वाले स्टेट पे जे ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले ईडी को भेजती है, सीबीआई को भेजती है, उसके बाद एंटर करते हैं। पर लेकिन पंजाब जो है वो गुरुओं पीरों की धरती है। पंजाब जो है सूरवीर योद्धाओं की धरती है। पंजाब ने इस देश को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और पंजाब के जो देश जो आजाद हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो पंजाब के लोगों की है। आज देश की जो लोकतंत्र हमारे शहीदों ने लेके आए थे, देश आजाद करवाने का लोकतंत्र लागू हुआ था, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए 3 करोड़ पंजाबियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी। उन्होंने ईडी की रेड मारी कि अब चुनाव तक ये सिलसिला शुरू रहेगा, मतलब जारी रहेगा। इसकी शुरुआत अशोक मित्तल से हुई, अभी सबको ये टारगेट करेंगे क्योंकि बीजेपी के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए है नहीं। स्कूल पे क्या किया, अस्पताल पे क्या किया, शिक्षा पे क्या किया, स्वास्थ्य पे क्या किया, बिजली पे क्या किया, रोजगार पे क्या किया, पानी पे क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ANB न्यूज में। बिल्कुल जी, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार में, उनके घर ईडी की रेड पड़ी है। आपको बता दें सवेरे 5 बजे से रेड चल रही है और फिलहाल अभी तक रेड चल रही है। जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी है कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा जी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, वो घर पे नहीं है। इस रेड पे जो अधिकारी आए हैं वो अंदर जाके पूछताछ कर रहे हैं। बाकी आपको ये भी बता दें कि जो आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पहुँच चुकी है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तरसेम सिंह भिंडर जो चेयरमैन है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के। सर, किस तरह देखते हैं इस रेड को आप? देखो, आम आदमी पार्टी की जो कार्रवाई चल रही है पंजाब में 2022,
वो बौखलाहट है दूसरी पार्टियों को, उनको मन में है ये भी जो आज तक नहीं इतिहास में हुआ आम आदमी पार्टी वो करते जा रही है। तो ये निशाना है जी आम आदमी पार्टी के ऊपर। लीडर साहबान पिछले दिन लास्ट वीक में जलंधर में मित्तल साहब के घर पे रेड हुई, ये वही मिशन का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जान के ये सबको टारगेट किया जा रहा है 2027 को देखते हुए? ये तो सभी को पता है जी, चाहे किसी भी पार्टी को। दबी जमाने में तो बीजेपी के किसी से पूछ लो वो भी बोल देंगे हाँ ये जानकारी ये मिली है कि कोई पुराना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था 2024 का, शायद उसके अधीन ये सब हो रहा है। हो सकता है, पर संजीव अरोड़ा जी ने साफ स्पष्ट लफ्जों में लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है, वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, तो उन्होंने लिखा भी हम ईडी की और आम आदमी पार्टी सहयोग करेगी जो भी। लुधियाना से एएनबी न्यूज के लिए मैं रविंद्र सराना।